इस शॉर्टकट में बताएं तो महाभियोग राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम महाभियोग कहते हैं। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक की। इसमें क्या बताया गया है, इसमें राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे और एक एक अनुच्छेद को बड़ी ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप लोग नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और जो लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, ज़्यादा समय ना ले तो ये शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता है, इसलिए अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का होना बेहद ज़रूरी मानता है, इसलिए व्यवस्था संविधान में की गई है भारत के राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? हम बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताएंगे और बहुत ही बड़ी बात बहुत कम शब्दों में बताएंगे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ। समझते हैं इसको। संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं, किसकी? कार्यपालिका की शक्तियाँ। ये किसमें निहित होंगी? ये राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें? राष्ट्रपति में। कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं इसमें? जैसे किसी को फांसी की सजा हुई, समझना ध्यान से, नोटबुक ले लीजिए और लिखते जाइए। जैसे फांसी की किसी व्यक्ति को सजा हुई तो उसको फांसी की सजा को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे उम्र कैद की सजा हुई तो उम्र कैद की सजा को कम कर दिया जाएगा। जिसको 40 साल की सजा हुई तो उसको 40 साल की सजा कम कर सकता है। कौन कम कर सकता है? राष्ट्रपति कम कर सकता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, इसलिए इस सजा को कम कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 53 कहता है, क्या कहता है? कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। सबसे ज्यादा उसमें जरूरी है संसद और विधानसभाओं के सदस्यों का होना। किसके? संसद और विधानसभा। समझते हैं, संसद और विधानसभा। जब संसद और विधानसभा के सदस्य होंगे तो यही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, निर्वाचित करते हैं कि राष्ट्रपति इनके बगैर। देखिए, जब संसद के जो सदस्य होंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और जितना टॉपिक है हमारा उसको समझाएंगे। अदरवाइज जो बातें हैं उसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। तो देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? संसद और विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 55 को। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है? राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, इसके लिए रीत क्या है, इसके लिए नियम क्या है? अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अब हम इस पर ध्यान देंगे। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, कौन कौन? ध्यान से समझिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों के सदस्य मिलकर के किसका निर्वाचन करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो अनुच्छेद 55 क्या बताता है? कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य मिलकर के 5 साल के लिए, कितने? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति की जो पदावधि वह कितनी होनी चाहिए? वो 5 वर्ष होनी चाहिए। हमने जैसा कि अनुच्छेद 55 में बताया कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों तक चुनी जाती है? 5 वर्षों के लिए चुनी जाता है। राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, सीधी सी बात है। तो ये अनुच्छेद 56 क्या कहता है? समझिएगा बड़ी ध्यान से। अनुच्छेद 56 कहता है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति जैसे 10 तारीख को बना तो 10 तारीख आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें जो 10 तारीख होगी तो उसी 10 तारीख को हट जाएगा, ठीक है। कब हट जाएगा? यदि समझिएगा, व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जैसे द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू हट गई, 5 साल के बाद हट गई, तो अब जगह खाली हो गई, तो वहां पर है नहीं कोई, तो तब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद संभाल सकती है। कब तक? जब तक उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि सीट खाली हो जाएगी ना, तो उसको संभालेगा, कार्यभार कौन संभालेगा? और क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में बात की गई है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 61 में बात की गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग क्या है, इसको हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो पदावधि है, जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। इस्तीफा जो होगा किसको देगा?
पति को देगा। कब देगा? उपराष्ट्रपति को कब देगा? जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी, तब अपना पद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे देगा। क्यों? क्योंकि संभालने के लिए कोई चाहिए। तो अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 साफ साफ कहता है कि जब राष्ट्रपति, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू ये अब राष्ट्रपति हैं इस समय, तो इसके बाद में जब ये इनका चुनाव, जब इनका समय काल खत्म हो जाएगा, समय सीमा पूरी समाप्त हो जाएगी राष्ट्रपति वाली, तब इसके बाद में ये फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। ये अनुच्छेद 57 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 57 अधिकार देता है पूरा, ठीक है, दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं, यही अनुच्छेद 57 कहता है। अब अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यताएं देख लेते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए समझते हैं। देखो, नागरिक, भारत का नागरिक होना, भारत का नागरिक होना, ठीक, अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह नहीं लड़ सकता। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु होना, ठीक, 35 वर्ष की आयु होना, और किसी सरकारी पद पर ना होना। कोई सरकारी पद पर है, ठीक है, अनुच्छेद 58 बताता है कि जितने भी ये अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, इनका पूरा होना बेहद ज़रूरी है और 35 वर्ष से आयु कम ना होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। कहता है, अनुच्छेद 59 कहता है कि जो राष्ट्रपति को आवास दिया गया होगा, ठीक है, जो रहने के लिए आवास दिया गया होगा, क्या चीज़? आवास। किसको? आवास। तो उस आवास के लिए राष्ट्रपति को किराया नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है कि जो राष्ट्रपति को आवास दिया गया होगा, ठीक है, जो रहने के लिए आवास दिया गया होगा, क्या चीज़? आवास। किसको? आवास। तो उस आवास के लिए राष्ट्रपति को किराया नहीं देना पड़ेगा। और संसद द्वारा जो अन्य विशेषाधिकार होंगे, भत्ते होंगे, वो सारे राष्ट्रपति को उपलब्ध होंगे। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है। अब हम अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ पत्र ग्रहण करना। राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद पर जाता है तो वो शपथ पत्र ग्रहण करता है। शपथ पत्र में क्या ग्रहण करता है? कहेगा कि मैं भगवान के नाम की शपथ ग्रहण करता हूँ और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ। क्या? भगवान के नाम की शपथ ग्रहण करता हूँ और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि संविधान की रक्षा करूंगा, भारत के संविधान का पालन करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सेवा में, उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये शपथ पत्र दिलाई जाती है जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। तो किसको दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को दिलाई जाती है शपथ। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या होता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को बताता है। महाभियोग क्या होता है इसको हम समझते हैं। महाभियोग, ये देखो, जब राष्ट्रपति को हटाना हो, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब हटाना हो तब हम महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग इस प्रक्रिया में क्या होता है समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिए। यदि आप लोग महाभियोग के बारे में नहीं जानते हो तो उस हमारी वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में जाकर के महाभियोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, उसको आप देख सकते हो। तो महाभियोग देखते हैं क्या होता है। महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका दस्तखत होना बेहद जरूरी है। देखो, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो 100 होने चाहिए। कितने? 100 सदस्य होने चाहिए। 100 सदस्य के दस्तखत, और इसमें 50 सदस्यों के कम से कम दस्तखत होना जरूरी है। जब ये लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होगी, उस पर दस्तखत करके जब स्पीकर को देंगे तो स्पीकर जो है तो जांच बैठाएगा। ऐसे थोड़ी कि हटा देगा,
राष्ट्रपति को जांच बिठाएगा। जांच बिठाने के बाद में जब सत्य साबित होगा या असत्य साबित होगा, ये तो उस पर निर्भर है। आप लोग महाभियोग की वीडियो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि महाभियोग है क्या चीज़, इसको विस्तार पूर्वक बताया है। इस शॉर्टकट में बताएं तो महाभियोग राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम महाभियोग कहते हैं। तो ये अनुच्छेद 61 कहता था, क्या कहता था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है अनुच्छेद 61। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 62 कहता है जब राष्ट्रपति जो होता है, कौन, राष्ट्रपति की जब लास्ट अंतिम तिथि होती है पद से हटने की, तो उससे पहले ही ये सारी प्रक्रियाएं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो ये सारी प्रक्रियाएं पहले ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, कब, जब राष्ट्रपति जैसे 10 तारीख को हट रहा है तो उससे पहले सरकार को प्रक्रिया पूरी तैयार करनी चाहिए अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए। तो उसके देखते हैं, हम समझते हैं, जब राष्ट्रपति का जैसे पद है, ये राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति अपने पद से जब हट गई तो उसका पद रिक्त हो गया, खाली हो गया। ये मेन चीज़, रिक्त खाली स्थान के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद जो 62 है तुम्हारा, ये जैसे राष्ट्रपति पद से हट गया, उसकी जगह खाली हो गई। अब जगह उसकी खाली हो गई तो वो रिक्त हो गया, एकदम खाली हो गया। तो 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति को बिठाना बेहद जरूरी होगा। देश में देश की सुरक्षा का सवाल होता है, ये राष्ट्रपति नहीं होगा, अगर जो अपने पद पे जो कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो देश की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए अनुच्छेद 62 कहता है जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाए तब 6 माह के भीतर ही अगले चुनाव की तैयारी करके, कब, राष्ट्रपति पद के खाली होने से पूर्व चुनाव करके राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रपति को किसी सदस्य, उसके लेवल का जो सदस्य होगा उसको बिठाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 62 बताता है। अब हम अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब वो क्या बताता है अगले पार्ट में हम उसको देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।